दोस्तों नमस्कार। बीबीएन चैनल राजस्थान में आपका स्वागत है। आज संडे स्पेशल में आप एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर को देखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि मीडिया में इस समय बहुत बड़ी सुर्खी बनी हुई है। वो है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रदेश भर में बड़े बड़े अधिकारियों पर की जा रही कार्रवाइयाँ। इन कार्रवाइयों का वास्तविक सच बहुत ही चौंकाने वाला है और हैरत अंगेज है। अब तक हम लोग ये मान रहे थे कि राजस्थान सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है, जिसे आज हाई कोर्ट के एडवोकेट गोवर्धन सिंह आपके सामने पूरा खुलासा करेंगे। प्रस्तुत है हाई कोर्ट के एडवोकेट गोवर्धन सिंह द्वारा इस बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। आपको लग रहा होगा कि राजस्थान की एसीबी, दिनेश एमएन, बीएल सोनी, ये सब लोग मिलकर बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं। ये बात सत्य भी है कि ये पकड़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है, वो समझाना चाहता हूं, जिसके पीछे एक शब्द है अभियोजन स्वीकृति, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। आपने अभी पीछे अखबारों में, राजस्थान में, टीवी चैनल में बहुत सारी खबरें सुनी होगी कि अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जा रही है। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एमएन दिनेश जो आईपीएस अफसर है, जिनके कारण से बहुत सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं, ट्रैप करवाने वाले लोग उनके पास बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनको ट्रैप करके एसीबी गिरफ्तार करती है, रिमांड पर लेती है और कोर्ट के सामने पेश करके जेल भिजवा देती है। उसके बाद एक शब्द बचता है अभियोजन स्वीकृति। यानी अभियोजन स्वीकृति के अभाव में कोर्ट के सामने वह केस चल ही नहीं सकता, शुरू ही नहीं हो सकता, कॉग्निजेंस ही नहीं हो सकता। यह बहुत रोचक बात है और राजस्थान के मुख्यमंत्री के हाथ में यह कंट्रोल होता है कि किसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देनी है और किसको नहीं देनी है। बहुत सारे दलाल घूमते मिल जाएंगे जो यह व्यवस्था सुनिश्चित करवाते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार के इस मामले में अभियोजन स्वीकृति नहीं देगी, और अभियोजन स्वीकृति नहीं देगी तो यानी मामला नहीं चल सकता कोर्ट में और सीधा बरी हो जाएगा। जो व्यक्ति एसीबी द्वारा गिरफ्तार हुआ, रिमांड पर आया, जेल गया, वह सीधा बरी होकर घर चला जाएगा, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। ऐसा 1000 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों के साथ राजस्थान सरकार यानी हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत कर चुके हैं। अनेकानेक ऐसे लोग जो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए, उनको अभियोजन स्वीकृति ना करके और इनको बरी करवा दिया गया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लंबे समय तक जेल में रहे, जमानत पर छूटे, उनको भी अभियोजन स्वीकृति नहीं दे करके और बरी करा दिया गया है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभियोजन स्वीकृति अशोक गहलोत साहब जिस दिन मुख्यमंत्री बने उस दिन से उनकी टेबल पर पड़ी है, उस पर हां या ना दोनों ही नहीं कर रहे हैं। यह अभियोजन स्वीकृति हो सकता है आपको सामान्य सा कानूनी शब्द लगता होगा, लेकिन सामान्य शब्दों में अगर आप समझना चाहें, सामान्य अर्थों में समझना चाहें, तो यह वह जादू की छड़ी है जिससे किसी भी भ्रष्टाचारी को जेल से बाहर निकाला जाता है। यह वह जादू की छड़ी है जिससे राजस्थान सरकार के लोग यानी नेता यानी मुख्यमंत्री ऐसे भ्रष्टाचारियों को ब्लैकमेल करते हैं और भ्रष्टाचारी बोरियां भर करके, अटैचियां भर करके इनको एक राशि देते हैं, जिससे वो बरी होकर के फिर किसी न किसी बड़े पद पर बैठ करके सरकार के लिए, नेताओं के लिए, मुख्यमंत्री के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। राजस्थान भारत का वह राज्य है जहां पर एक इतिहास रचा गया कि एक व्यक्ति लाखों रुपए रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ, जेल गया, लंबे लगभग 1 साल तक जेल में रहा। राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई, मामला ट्रायल में चल रहा है, लेकिन उस आईपीएस अफसर को भारत में पहला एक मामला है, अद्वितीय मामला है, जिसमें आईजी उदयपुर बनाया गया। कुल मिलाकर अगर आपको यह खेल समझ में आया हो तो यह खेल अभियोजन स्वीकृति से संबंधित है। अभियोजन स्वीकृति मत दो
और या रोक के रख लो और उस भ्रष्टाचारी को किसी मलाईदार पद पर लगा दो, और मलाईदार पद पर लगने के बाद वह अफसर इन नेताओं के लिए पैसा इकट्ठा करेगा, नोट छापने की मशीन बन जाएगा। धन्यवाद।